हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का, जो इंडिया के बारे में। कि हम लोग जो आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में बहुत काम आएगा। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, तो मैंने इसको आसान बनाने का कोशिश किया, क्योंकि मैं भी इसी का तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए इंडिया के बारे में, तो इंडिया जो है एरिया के बेसिस पर पूरे वर्ल्ड में 7वां नंबर पर आ रहा है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये 2.42% को कवर करता है। अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया दूसरा पोजीशन पर है, जो पूरी दुनिया का 17.5% है ना खुद पॉपुलेशन रखता है। ठीक है। अब अगर देखा जाए ग्लोब में, तो ग्लोब में इंडिया किस जगह उपस्थित है, इसको जरा इस पर बात करते हैं। तो ग्लोब में 2 तरह का लाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है। एक क्या होता है, जो सुता हुआ लाइन, लेटा हुआ लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है खड़ा लाइन, जो ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। ठीक है। और बीच में जो लाइन होता है, जो पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, एक ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट, नीचे वाला साउथ पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, है ना। भू मतलब जमीन, मध्य मतलब बीच, रेखा मतलब लाइन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। इसको 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। 0 डिग्री लेटीट्यूड, समझ में आया। ठीक है। तो अगर इंडिया को देखा जाए तो ये कहाँ पर है, ऊपर वाले पोर्शन पर है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। तो नॉर्थ और इधर ईस्ट होता है। अगर सही ढंग से आप पढ़े हैं तो ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे साउथ होता है, दाएं तरफ में ईस्ट होता है और बाएं तरफ में वेस्ट होता है। तो इंडिया कहाँ पर है आपका, ये है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। ठीक है। आधा पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर। ये पूरा हो गया एक स्फीयर, गोला। ठीक है। तो आधा पार्ट उधर हो गया, ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और नीचे वाला हो गया साउथर्न हेमीस्फीयर। तो इसके राइट साइड में है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। ठीक है। अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड देखा जाए तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है। वहीं अगर लेटीट्यूड का बात किया जाए तो लेटीट्यूड ये वाला लाइन को बोलते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री है, ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से आएगा। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है। देखो ऊपर में होगा तो नॉर्थ होगा, नीचे में होगा तो साउथ होगा। तो ये आपका कहाँ पर है, नॉर्थ में है। कहाँ से कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो सारे जो 23 डिग्री वाला जो लेटीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उस हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है। लगभग, एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जो लाइन जाएगा 23.5 डिग्री वाला लाइन है ना, लेटीट्यूड, वो उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है और वो 8 स्टेट से होकर के गुजरता है, इंडिया के 8 स्टेट से। और वो कौन कौन सा स्टेट है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। 8 स्टेट से होकर गुजरता है। आप इसको अलग अलग तरीका से याद कर सकते हैं। याद करने के लिए कोई भी आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं। जो हमने एक हंसी वाला एक लगाया है कि गुजराम 36 बार त्रिपुरा में झार। गुजराम मतलब क्या हो गया, गुज से गुजरात, राम राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, बार से बंगाल ले लिए हम और त्रिपुरा तो पूरा लाइन ही आ गया। मैं से मिजोरम हो गया, झार से झारखंड हो गया। क्या याद किए, गुजराम 36 बार त्रिपुरा में झार। ठीक है। तो गुजरात, गुज से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ठीक है, 36 से छत्तीसगढ़, बार से बंगाल, त्रिपुरा, मैं से मिजोरम, झार से झारखंड। ये आप याद करने का ट्रिक लगा सकते हैं जो हमने लगाया है। ठीक है। अब आगे देखा जाए तो इंडिया का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, देखिए ये हुआ आपका इंडिया, है ना। इंडिया में इंडिया यहीं तक नहीं है। इंडिया में यहाँ पर आपका क्या हो गया, इंडियन ओशन हो गया, इधर हो गया अरबियन सी, अरब सागर, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। लेकिन इधर क्या है आपका, कुछ ना कुछ क्या है, क्या बोलते हैं उसको, अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है। तो द्वीप जो है तो इंडिया का वो भी पोर्शन इंडिया में ही आता है। तो साउथ वाला पोर्शन तो इधर आ गया, भले ही ये टोटल वाले इसमें नहीं आया। तो साउथ वाला पोर्शन यहाँ आ गया। तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, इंडिया का, जो कहाँ पर है, निकोबार आइलैंड में है।
ठीक है, कहाँ पर, निकोबार आइलैंड में। लेकिन अगर लैंड फॉर्म में देखा जाए तो इंडिया का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो वही हम लिखे हैं कि नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट। और उत्तर में देखा जाए तो सबसे जो उत्तरी छोर है इंडिया का, सबसे उत्तरी पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं कोल, जो कहाँ पर, लद्दाख में स्थित है, या उसी का दूसरा नाम है इंदिरा कोल। ठीक है, और सबसे दक्षिणतम क्या याद हो गया, कन्याकुमारी। इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि सबसे, ये हुआ आपका लैंड फॉर्म का, लेकिन बोलेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या होगा, तो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, उसी तरह अगर पूरब का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोले तो किबीटू, उसका नाम क्या है, किबीटू, जो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर तमिलनाडु है, इधर गुजरात है। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे जो पूर्वी छोर है, पूर्वी पॉइंट, उसका नाम है किबीटू, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी। सबसे उत्तर तो इसका नाम है कोल, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है, उसी का दूसरा नाम क्या है, इंदिरा कोल। और सबसे जो आपका पश्चिमतम बिंदु है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उसका नाम है गुहार मोती या घौर मोटा, जो कहाँ पर है, गुजरात में। ये वाला पोर्शन गुजरात, मोदी जी वाला। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, मतलब अगर इंडिया का अगर चारों तरफ अगर बाउंड्री अगर देखा जाए, इसका पेरीमीटर जिसको बोलेंगे हम लोग, परिमाप, तो ये कितना आएगा, 15,200 किलोमीटर आएगा। ठीक है, लैंड बाउंड्री। और टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग इन आइलैंड, मतलब अगर आइलैंड को ले लेके सिर्फ सूखा का बात करें, पानी को छोड़ करके कोस्ट लाइन एरिया को, तो वो आएगा 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया आपका नॉर्थ, यहाँ से साउथ। इंडिया को अगर देखा जाए नॉर्थ से साउथ की लंबाई, तो ये आएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पश्चिम, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हम फिगर बना दिए सिर्फ याद रखने के लिए। अब सारे 82 डिग्री वाला जो क्या है, लेटीट्यूड है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इज कंसिडर्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। उसको क्या बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, IST, विच इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। GMT जो टाइम को बता है ना, जिसके अनुसार टाइम को ये किया गया है। ठीक है, तो उससे वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को है ना कंसीडर किया गया है। और वो 5 इंडियन स्टेट से गुजरती है। वो लाइन कितने स्टेट से गुजरती है, 5। क्या क्या, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब इसको भी हम याद करने का एक तरीका बनाए हैं कि अप ऊपर, छत मिडिल अंदर। हंसी आएगी लेकिन याद रखने का अच्छा तरीका है ये। अप ऊपर, छत मिडिल अंदर। अप में यूपी हो गया, ऊपर में आप हम ले लिए उड़ीसा। ठीक है, छत से छत्तीसगढ़, मिडिल से MP, ठीक है, अंदर से आंध्र प्रदेश। तो क्या क्या, रिपीट कीजिए मेरे साथ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा वाला जिंदाबाद। ठीक है, अब देखिए इंडिया जो है अपने लैंड बाउंड्री को 7 कंट्री, मतलब अगल बगल में 7 जो देश है उससे अपना क्या करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ये 7 कंट्री कौन कौन सा है, इसको उसमें कितना किलोमीटर है, उसके बेसिस पर इसको अरेंज किया गया है। तो किसे किसे ये अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है, मतलब कौन कौन सा देश है इंडिया का जो बाउंड्री है, इंडिया का जो अहाता है वो टच करता है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, 7 कंट्री से। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो किससे, बांग्लादेश से, उसके बाद चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से, अफगानिस्तान से। अब इसको भी आप याद कर सकते हैं कोई ट्रिक लगा करके कि बांग्लादेश चाय पीने में बहुत आया। मैंने ये लगाया है कि बांग्लादेश चाय पीने में बहुत आया। बांग्लादेश हो गया चाय पीने, मतलब चाइना, पी से पाकिस्तान, ने से नेपाल, में से म्यांमार, बहुत से भूटान और आया से अफगानिस्तान। ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे जो ट्रिक आए वो याद करने के लिए आप लगा सकते हैं ताकि याद रहे आपका। तो अगर देखा जाए शॉर्टकट में तो ये रहा आपका इंडिया, यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान, इधर हो जाएगा नेपाल, इधर चाइना वाला पोर्शन आ जाएगा, इधर भूटान आ जाएगा, इधर म्यांमार हो जाएगा, इधर आएगा बांग्लादेश और इधर हो जाएगा आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये अपना एरिया वो टच करता है, इंडिया का जो बाउंड्री है उससे वो टच करता है। अब आगे अगर देखा जाए
तो 5 इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्री विथ नेपाल। इंडिया के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से टच किया हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है। तो कौन कौन सा है वो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्या क्या? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अब इसको भी मैंने कुछ जो हुआ टूटे फूटे अंदाज में लिखा है, उत्तर बिहार, बंगाल से नेपाल, मतलब नेपाल से टच किया हुआ क्या क्या? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, से सिक्किम। क्या याद किए? उत्तर बिहार, बंगाल से नेपाल, मतलब नेपाल में टच किया हुआ क्या क्या? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, से सिक्किम। ठीक है, तो ये नेपाल से टच किया हुआ है इंडिया के 5 राज्य। अब अगर देखा जाए तो साउथर्न नेबर्स ऑफ इंडिया एक्रॉस सी आर श्रीलंका एंड मालदीव। मतलब यहाँ पर आपका श्रीलंका और मालदीव है। अगर नक्शा देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या श्रीलंका है, फिर मालदीव है। तो इसमें क्या होता है कि दक्षिणतम जो क्या है नेबर है, पड़ोसी है, वो क्या क्या है? इंडिया का जो सी समंदर से सटा हुआ है वह श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय द पाक स्टेट। देखिए, ये हुआ आपका इंडिया और ये हुआ आपका श्रीलंका। ये इन दोनों में अलग किया हुआ किससे? पाक स्टेट से और गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी से। ठीक है, इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट से इंडिया श्रीलंका अलग होता है। ठीक है, अब इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन हैज 28 स्टेट्स। पॉलिटिकल डिवीजन मतलब इंडिया के जो पॉलिटिकल स्टेट्स है वो कितने हैं? 28 स्टेट्स है। और कितने यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आप जानते ही होंगे क्या होता है। उसके बाद जो गुजरात है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़मीन पाया, ऐसे समझिए, कोस्ट लाइन। गुजरात हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, सबसे ज़्यादा सूखा है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। और गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के अगर बेसिस पर देखा जाए तो सबसे जो छोटा राज्य है उसका नाम क्या है? गोवा है। क्या है? गोवा। बोलेगा कि इंडिया का सबसे छोटा राज्य एरिया के बेसिस पर कौन है? तो गोवा है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान। जो ये इंडिया हुआ आपका, यहाँ पर इंडिया में ये जो ऊपर वाला नॉर्थ पोर्शन हो गया और इधर वाला हो गया पश्चिम। तो नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन है वो किससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही बात बोलता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान। अब आगे देखा जाए तो आगे आपका कुछ आइलैंड्स है जो आपका कहाँ? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में है। क्या क्या नाम है उसका? नाम एक है अंडमान, एक है निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंडिया है कुछ इस तरह से यहाँ पर, और इधर है आपका पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी, नीचे में आपका इंडियन ओशियन, और पश्चिम की तरफ है आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अरबियन ओशियन, मतलब अरब सागर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये इधर पानी से भरा हुआ बंगाल की खाड़ी की तरफ आपका क्या क्या है? आइलैंड्स है, अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड। देखिए, एक आइलैंड का समूह है, इसमें छोटे छोटे, जैसे अंडमान अगर आइलैंड्स बोलेंगे तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आइलैंड तो आपको पता होना चाहिए कि चारों तरफ पानी, बीच में सूखा जो पोर्शन है उसी को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों आइलैंड्स है ये 2 सागरों के बीच है, एक बे ऑफ बंगाल और दूसरा अंडमान सी। ठीक है, अब ये अंडमान और निकोबार दोनों जो आइलैंड है इसके बीच भी पानी है। तो जो पानी है 2 वाटर बॉडी, 2 सूखे के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल। और ये 10 डिग्री लेटीट्यूड पर उपस्थित है। देखो इंडिया आपका वर्ल्ड मैप आप देखें, उसमें जो ग्लोब में जो लेटा हुआ लाइन होता है उसको लेटीट्यूड बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, यानी 10 डिग्री जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 10 डिग्री चैनल। और यही 10 डिग्री चैनल इंडिया और अंडमान और निकोबार आइलैंड को क्या करता है? अलग करता है, इसको सेपरेट करता है। ये लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा है 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मिनिक्वाई आइलैंड्स इन द अरेबियन ओशियन। ये बंगाल की खाड़ी वाला आइलैंड हो गया। और ये लक्षद्वीप और मिनिक्वाई जो है वो कहाँ पर है आपका स्थित? वो आपका
अरबियन ओशन में, अरब सागर में, और उसको जो अलग करता है, जिस तरह यहाँ पर 10 डिग्री चैनल अलग करता है, उस तरह उसको कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।